Oh, zamrakando, zamrakando, zamrakando bari. लो ब्रेदेना बारी। ओ प्रभु का उपस्थिति, एक भारी तेज, एक भारी उपस्थिति, एक भारी उपस्थिति। प्रभु तेरा सामर्थ्य स्पष्ट शारीम जिब्रखांदो लोगों को छू रहा है, वो छू रहा है, वो छू रहा है, वो छू रहा है, वो छू रहा है। ओ हालेलुया। एक बड़ी हीट, एक बड़ी आग यहाँ पर है। रे दे लेगे शारींदा दोना नोनी मिसियांधो बेरी लिब्रो मोसियांधे ओ शारीम खंदेना होरिया। ओ मास्टर प्लान लॉर्ड, तेरा मास्टर प्लान लॉर्ड, तेरा मास्टर प्लान लॉर्ड, तेरा मास्टर plan. Oh, shall fill this church, shall fill this church. तेरा मास्टर प्लान यहाँ पूरा हो लॉर्ड, तेरा मास्टर प्लान यहाँ पूरा हो प्रभु, तेरा मास्टर प्लान प्रभु, आपका प्लान प्रभु, आपकी योजना प्रभु, आपका मास्टर प्लान पूरा हो जाए, पूरा हो जाए, पूरा हो जाए, पूरा हो जाए, पूरा हो जाए लॉर्ड। आप बढ़ने पाए, हम घटने पाए। अवश्य है कि प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं, अवश्य है कि तू बढ़े और मैं घटूं, अवश्य है कि तू बढ़े और मैं घटूं। तेरी महिमा बढ़ती जाए, वो दिखता जाए, मैं छुपता जाऊं। हर वो दिखावे की स्पिरिट है प्रभु जो तेरे काम में बाधाएं है, हर वो कड़वाहट की स्पिरिट है, हर वो जेलसी की स्पिरिट है लॉर्ड जो तेरे काम में बाधाएं है, हर वो ईगो, हर वो प्राइड, हर वो घमंड, हर वो अंधकार की शक्तियां जो पकड़ के रखी है, कब्जा करे हुई है। और दे लगे रूशा रामा देखे मैं फायर करता हूं, फायर रजा और दे लगे हर वो कड़वी स्पिरिट है ओ जो कड़वाहट को बोलती है, यीशु के नाम से लीव द बॉडी, लीव दे लगे मैं बांधा तुम्हें। शारेंदो नासिया राधी मोसियांदे रबा। प्रभु का प्लान, प्रभु का मास्टर प्लान, प्रभु का मास्टर प्लान fill in this church। रेशा रिंदा नखो प्रभु तेरा मास्टर प्लान और दे लगे 2025 के लिए तेरा मास्टर प्लान पूरा हो जाए, 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 पूरा हो जाए। धन्यवाद प्रभु, तेरा मास्टर प्लान, तेरा मास्टर प्लान, तेरी योजना, तेरी पूरी योजना को प्रभु, आपकी योजना को पूरा होने के लिए मैं समर्पण करता हूँ लॉर्ड, मैं समर्पण करता हूँ प्रभु, मैं समर्पण करता हूँ प्रभु, मैं समर्पण करता हूँ। अवश्य है कि आप बढ़े और मैं घटूं, अवश्य है कि आप बढ़े और मैं घटूं, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। प्रभु आप स्वर्ग से हमें रोटी दे रहे हैं, आप स्वर्ग से हमें मन्ना दे रहे हैं, आप हमें खिला रहे हैं प्रभु, आप हमें खिला रहे हैं इस वक्त। अवश्य है कि आप बढ़े और मैं घटूं। शारींदा नोसियांदो रासी प्रोंदे ने खिलिया लेम्रे मोसियांदे ने खंदे लेम्रो मोसियांदे न खंदे बारिया लिब्रो मोसियांदे रे दे लगे। अवश्य है प्रभु कि आप बढ़े और मैं घटूं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, अपने लोगों पर अधिकार ले लीजिए। धन्यवाद प्रभु, बंद आंखों को खोल दीजिए, बंद हृदय को खोल दीजिए, कानों को खोल दीजिए। आज लोगों को खुदावंद तेरे लोगों को ऐसा महसूस हो कि आप उनसे बात कर रहे हैं, आप उनसे बोल रहे हैं, आप उनके हृदय से सीधा कांटेक्ट कर रहे हैं लॉर्ड, ताकि तेरी योजना, तेरा मास्टर प्लान आज हमारे हृदय में छप जाए लॉर्ड, छप जाए प्रभु, छप जाए प्रभु, और हम आपकी योजना के अनुसार ढल जाएं, बन जाए। पवित्र आत्मा हमें बनाए, हमें बनाए, हमें बनाए आपकी महिमा के लिए। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन। जोरदार ताली मारकर हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा करें।
आए अपने स्थानों पर हम बैठ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हो शखंदीना, शखंदीना। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोरदार ताली मारे हम प्रभु की प्रेजेंस के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए। सच में उसकी महान प्रेजेंस, उपस्थिति इस वक्त हमारे बीच में है, और इस वक्त स्वर्ग से हमारे लिए रोटी आई है। हालेलुया। इसी समय स्वर्ग से हमारे लिए क्या आई है? क्या आई है? क्या आई है? क्या आई है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का एक मास्टर प्लान है, परमेश्वर का एक प्लान है। वो प्लान जो परमेश्वर का है, उसको पूरा होने के लिए, उस मास्टर प्लान के अंदर आने के लिए, उस मास्टर प्लान के अंदर हमें सहभागी होने के लिए कुछ बातों को आज हमें सीखना है। प्रभु ने इस वक्त मुझे कहा कि मैं उस मास्टर प्लान के बारे में आपसे बात करूं, कि परमेश्वर का मास्टर प्लान, परमेश्वर की योजना पूरी हो। हम जितनों ने यीशु मसीह में बैप्टिज्म लिया है, यीशु मसीह को जाना है, वो सब एक शैडो के नीचे आ जाते हैं, एक हाथ के नीचे। अभी डायरेक्ट आपसे पवित्र आत्मा बात कर रही है, क्योंकि मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया। अभी डायरेक्ट परमेश्वर ने वर्ड दिया है, डायरेक्ट उसने ये वचन दिया है। परमेश्वर का एक जो मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान के अंदर जब हमने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया, मसीह यीशु को हमने ग्रहण किया, परमेश्वर हमें उस मास्टर प्लान के अंदर जोड़ना चाहते, इस मास्टर प्लान के अंदर हमें लेकर आना चाहते हैं। और वो जो मास्टर प्लान है, परमेश्वर का वो जो मास्टर प्लान है, इस धरती के ऊपर आज से 2000 साल पहले जब यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए, यीशु मसीह के आने से पहले बहुत से भविष्यवक्ता आए, बहुत से नबी आए, और यीशु मसीह के आने से जस्ट पहले यूहन्ना आया, और उसने अपनी मिनिस्ट्री की, उसने अपनी सेवकाई की शुरुआत की। लिखा है बहुत सारे लोग यूहन्ना के पास आते थे, बपतिस्मा लेते थे, उद्धार पा रहे थे, और यूहन्ना उनके बीच में बड़ा फेमस था। लेकिन जब यीशु मसीह एक दिन प्रकट होते हैं, यीशु मसीह जिस दिन प्रकट होते हैं, उस दिन यूहन्ना एक बात कहता है कि मैं तो उसकी जूती का बंधन खोलने के भी लायक नहीं हूं। हालेलुया। वो अपनी एक मिनिस्ट्री को खोलने, स्थापित करने में नहीं लगा, वो अपने नाम को फैलाने में नहीं लगा, अपने नाम को बढ़ाने में नहीं लगा। लेकिन यूहन्ना ने एक बात कही कि मैं तो उसकी जूती का बंद खोलने के लायक भी नहीं हूं। आई एम नॉट वर्दी। हालेलुया।
मैं जब तक यहां दिख रहा हूं जब तक वो प्रकट नहीं हो जाता, क्योंकि जैसे ही वो प्रकट होगा मैं छुप जाऊंगा और वो नजर आएगा। और जैसे ही मैं छुपूंगा और वो नजर आएगा तो आग के बपतिस्मे होंगे, मुर्दे जुलाए जाएंगे, अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, अद्भुत और अलौकिक काम प्रकट होंगे। यूहन्ना को पता है परमेश्वर का मास्टर प्लान, परमेश्वर का मास्टर प्लान। इसलिए जब यीशु मसीह प्रकट हुए और यीशु मसीह ने उस विधि को, उस रस्म को पूरा किया, और उस विधि और उस रस्म को पूरा करने के बाद यीशु मसीह परमेश्वर के किंगडम का, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने लगे। तो जितने लोग यूहन्ना के पास आते थे वो सब किसके पास आने लगे? किसके पास आने लगे? किसके पास आने लगे? वो यीशु मसीह के पास आने लगे। और जब वो यीशु मसीह के पास आने लगे तो यूहन्ना के चेलों ने यूहन्ना से चुगली खाई, यूहन्ना को भड़काने की कोशिश की, है ना। सो यूहन्ना ने एक बात कही, मैं चाहता हूं पढ़े हम यूहन्ना 3 अध्याय 29-30 वचन को, 27, 28, 29, 30 वचन को पढ़े। यूहन्ना ने उत्तर दिया, हाँ जी, यूहन्ना ने उत्तर दिया, यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ भी नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा कि नहीं, मैं मसीह नहीं हूँ, परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है, बहुत खुश होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हो गया है। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। अवश्य है कि अगर उसका काम प्रकट होना है, उसका किंगडम, उसका राज्य प्रकट होना है, तो अवश्य है कि वो बढ़े, मेरे जीवन में वो बढ़े, मेरे परिवार में वो बढ़े, मेरे हृदय में वो बढ़े, मेरे अंदर उसकी प्रेजेंस बढ़े, मेरे जीवन में उसका कार्य बढ़े, मेरे अंदर उसकी ताकत बढ़े, मेरे अंदर उसकी योजना बढ़े, मेरे अंदर उसकी हजूरी बढ़े, मेरे अंदर उसकी भरपूरी बढ़े। अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना कोई अपनी सेवकाई शुरू नहीं करना चाहता था, यूहन्ना कोई अपना नाम नहीं बढ़ाना चाहता था, पर यूहन्ना मसीह को ऊपर उठाने के लिए आया था, मसीह को ऊंचा करने के लिए आया था। मेरे प्रियो, परमेश्वर का एक मास्टर प्लान है। जब तक हम उस मास्टर प्लान के अधीन नहीं होंगे, हम अपने जीवन में बढ़ोतरी को नहीं देख सकते, हम अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को नहीं देख सकते। बाइबल में लिखा, मनुष्य का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश कर दे, लेकिन हम उसे प्रकट होने ही नहीं देते।
तो आपके घर में से, आपके जीवन में से शैतान के काम कैसे नाश होंगे, कैसे नाश होंगे। आज मैं देख रहा था कि सांप ने लोगों को ऐसे गोल बांध रखा है। क्या है उसका प्लान? कि इंसान को परमेश्वर की ज्योति से, तेज से को देखने ही ना दे। उसने बांध रखा है। उसके पास समय नहीं है कि वो परमेश्वर को खोजे, परमेश्वर को ढूंढे, मसीह की खोज करे, मसीह के प्रेजेंस की खोज करे, उसकी उपस्थिति की खोज करे। उसके पास समय नहीं है। उसने लोगों को उलझा रखा है इधर उधर की चुगली में, एक दूसरे की निंदा और एक दूसरे की बुराई में, एक दूसरे के दोष और कमी को ढूंढने में। उसने लोगों को व्यस्त कर रखा है इन्हीं चीजों में। जब आप काम कर रहे होते हैं, वो दिमाग में यही बातें डाल डाल कर, यही चीजें डाल डाल कर उलझा के रखता है कि तुम प्रार्थना ना कर पाओ, तुम मसीह की महिमा ना कर पाओ, तुम परमेश्वर को ढूंढ ही नहीं पाओ। दाऊद कहता, प्रभु यदि मैं अपने मन में अनर्थ की बात रखता तो तू मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। तो शैतान का उद्देश्य क्या है? आपके मन के अंदर अनर्थ बातें भर देना। जब अनर्थ बातों से मन भरा रहेगा तो जितनी मर्जी जोर से प्रार्थना करते रहो, अंदर ही घूमती रहेगी, स्वर्ग नहीं पहुंचेगी प्रार्थना। हालेलुया। स्वर्ग प्रार्थना नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हम मसीह को नहीं उठाना चाहते, हम अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं। हम अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं। लेकिन 2025 के अंदर मसीह ऊपर उठाया जाएगा, मसीह ऊपर उठेगा। अवश्य है कि 2025 में वो बढ़े और मैं घटूं। अवश्य है कि मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरी सेवकाई में वो बढ़े और मैं घटूं, उसकी महिमा बढ़े और मेरी घटे। हालेलुया, हालेलुया। वो बढ़े और मैं घटूं, उसकी प्रेजेंस बढ़े। जब तक हमारे अंदर शरीर भारी रहेगा, उसकी प्रेजेंस नहीं बढ़ेगी, उसकी उपस्थिति नहीं बढ़ेगी, उसकी आग नहीं बढ़ेगी, जब तक हमारा शरीर भारी रहेगा। जरा पूछ के देखो अपने आप से, आप किसकी खोज में हो? आप किसकी खोज में हो? आप किसको ढूंढ रहे हो? आप इस दुनिया में क्या करना चाहते हो? जरा आज अपने आप से पूछो कि मैं इस दुनिया में किस उद्देश्य से जीवन को बिता रहा हूं? क्या मैं अपनी महिमा के लिए जी रहा हूं या परमेश्वर की महिमा के लिए जी रहा हूं? पूछो। क्या मैं अपनी बड़ाई चाहता हूं कि मसीह की बड़ाई चाहता हूं? फिलिप्पियों 2:21 जल्दी से कोई पढ़ दे। फिलिप्पियों 2:21। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में है, ना कि यीशु मसीह की। क्या सच में आप भी अपने स्वार्थ की खोज में तो नहीं हैं? जिस चंगाई के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, क्या वो चंगाई आप अपने फायदे के लिए या परमेश्वर की महिमा के लिए मांग रहे हो? जिस पैसे को आप मांग रहे हो, क्या वो अपने लाभ के लिए या परमेश्वर की महिमा के लिए मांग रहे हो? जरा सोचो, क्योंकि जो कुछ भी आप अपने लिए कर रहे हो नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लोग अपना नाम करना चाहते हैं, अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं, अपने आप की बड़ाई करना चाहते हैं।
इसीलिए तो है परमेश्वर का राज्य क्यों नहीं बढ़ता, परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे अंदर क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि वहां परमेश्वर नहीं है जहां लोग अपनी महिमा करना चाहते हैं, जहां लोग अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं। हम बाइबल को उठा के देख लें, क्या लिखा है? ऐसा ना लोग कहें ऐसे तो हमने अपने बल से कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर आपको देना चाहता है, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, लेकिन आपको सीखना है, आपको जानना है उसका मास्टर प्लान, उसकी योजना, और उस योजना के आपको अधीन होना है। तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हम अपनी बड़ाई चाहते हैं, हम अपनी प्रशंसा चाहते हैं, हम अपनी महिमा को चाहते हैं। बाइबल कहती है सब अपने स्वार्थ की खोज में है, ना कि मसीह की। क्या उसने जो आशीष हमें दी, उसने जो ब्लेसिंग हमें दी, उसने जो जीवन हमें दिया, क्या सच में उसमें वो बढ़ रहा है और मैं घट रहा हूं, या मैं बढ़ रहा हूं वो कम हो रहा है? मैं बढ़ रहा हूं वो घट रहा है, मेरी प्रेजेंस बढ़ रही है उसकी घट रही है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। यूहन्ना जला नहीं यीशु मसीह से, हालेलुया, पर वो खुश हुआ। लेकिन हम एक दूसरे को बढ़ता देखकर जलते हैं। ये जेलसी की स्प्रिटें हैं जो बांध के रख देती है। जब देखते हैं कि उसके द्वारा परमेश्वर का काम बढ़ रहा है, हम जलने शुरू कर देते हैं। अरे तुम भी उसके प्लान के अधीन हो जाओ, तुम्हारे द्वारा भी परमेश्वर काम करेगा, तुम्हारे द्वारा भी प्रभु अपनी महिमा को उठाएगा। हम जलना शुरू कर देते। ये जेलसी की स्पिरिट क्या करती है? आपको बढ़ने नहीं देती। प्रभु का तो प्लान पूरा होके रहेगा, प्रभु का तो काम पूरा होके रहेगा। बस फर्क इतना होगा कि वो आपके द्वारा नहीं होगा, वो किसी और के द्वारा होगा। परमेश्वर को काम करने से कोई नहीं रोक सकता, परमेश्वर को काम करने से कोई भी नहीं रोक सकता। हालेलुया। परमेश्वर को काम करना था, लाल समंदर के आगे खड़े थे, लाल समंदर को रास्ता देना पड़ा। हालेलुया। अगर लाल समंदर रास्ता दे सकता है, फेरो रास्ता दे सकता है, तो फिर कौन है जो उसकी सेना को ललकार दे? कौन है जो उसके कामों को होने से रोक दे? कौन है जो उसकी महिमा को प्रकट होने से रोक दे? कौन है? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। हालेलुया। कौन? कोई उसको नहीं रोक सकता। वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है, जब चेले डरे हुए थे, घबराए हुए थे, यीशु मुर्दों में से जी उठा, दरवाजे बंद है, यीशु उनके बीच में आके खड़ा हो गया। क्या बंद दरवाजे मेरे यीशु को रोक सकती है? क्या दीवारें मेरे यीशु को रोक सकती है? ओह, क्या इंसान उसे रोक सकता है? नहीं, नहीं रोक सकता। हाँ, वो कठोर होकर अपना ही नुकसान कर सकता है, वो कठोर होकर अपनी ही आशीषों को रोक सकता है, लेकिन उसके कामों को पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। यूहन्ना ने इस बात को माना, उसने कहा अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। और जब वो बढ़ा, जब यीशु बढ़ा, जब यीशु अपनी महिमा में आया, कितने अद्भुत काम हुए, कितने अद्भुत मिरेकल्स हुए, कितने अद्भुत आश्चर्य के कर्म हुए। आज क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वो नहीं बढ़ रहा,
वो हमारी प्रार्थना के जीवन में नहीं बढ़ रहा, वो हमारे वचन के जीवन में नहीं बढ़ रहा, वो हमारी शब्दों में नहीं बढ़ रहा, वो हमारी बातों में नहीं बढ़ रहा, वो हमारे विचारों में नहीं बढ़ रहा, वो हमारी कल्पनाओं में नहीं बढ़ रहा, वो हमारे सपन में, विजन्स में, ड्रीम्स में नहीं बढ़ रहा, इसीलिए तो उसका काम नहीं हो रहा। हालेलुया। कल मैंने एक सपन देखा। सपन में प्रभु का एक दूत आया और उस दूत ने मुझे अभिषेक किया, मुझे अनॉइंट किया। हालेलुया। और जब उसने अनॉइंट किया, अभिषेक किया, बड़े अद्भुत काम कल हुए, बड़े अद्भुत काम हुए। हालेलुया। उसके बाद जब मैं निकला परमेश्वर के काम को करने के लिए, बड़े अद्भुत काम हुए। रात को एक प्रार्थना में सब अद्भुत कार्य, अद्भुत गवाहियां आई, अद्भुत गवाहियां। इंस्टेंट लोग हील हुए, इंस्टेंट परमेश्वर का कार्य हुआ। उसके काम को करने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो प्रभु आपसे कुछ बात करना चाहता है। अभी शुरुआत हुई है, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आपसे पूछना चाहते हैं, आप किसको प्यार करते हो? पहली बात वो आपसे पूछ रहे थे, आप किसकी महिमा कर रहे हो? अपने आप को बढ़ा रहे हो या प्रभु को बढ़ा रहे हो? हम अपने आप को बढ़ाने में लगे हुए हैं, इसीलिए उसके काम हमारे घर बार में नहीं बढ़ रहे, नहीं हो रहे। दूसरी बात, आप किसको प्यार कर रहे हो? क्या सच में आप प्रभु को प्यार करते हो? क्या सच में आप यीशु मसीह को प्यार करते हो? पूछो अपने आप से, क्या सच में मैं प्रभु को प्यार करता हूं? क्या सच में मैं यीशु मसीह को प्यार करता हूं, परमेश्वर को प्यार करता हूं? व्यवस्था विवरण 6 का 4-5 वचन को पढ़े। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4-5 वचन को पढ़े। हे इज़राइल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव, सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। बस बस। क्या लिखा है? जब वो तुझे आशीष देगा तब प्यार करना, जब वो तुझे बढ़ाएगा तब प्यार करना। क्या कोई कंडीशन है? लेकिन हमारा प्यार कंडीशनल है, हमारा प्यार स्वार्थी प्यार है, हमारा प्यार स्वार्थी प्यार है। जब वो मैं कुछ देता है तो धन्यवाद करते हैं, और जब नहीं देता तो मुंह बनाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। क्या सच में हम प्रभु को प्यार करते हैं? क्या सच में हम उस मास्टर प्लान के अधीन होना चाहते हैं, मास्टर प्लान में आना चाहते हैं? 2025 में एक बड़ी बेदारी को भारत देखेगा, दुनिया बड़ी बेदारी को देखेगी, बड़े बड़े कामों को देखेगी, आपको बता रहा हूं। और 2025 के अंदर मैं एक बात और आपको बोल रहा हूं, वही लोग बढ़ेंगे जो प्रभु को प्यार करेंगे, प्रभु में समर्पित होंगे, क्योंकि अंधकार बहुत बढ़ेगा, ध्यान रखना, सतो बढ़ेगा, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ भी बहुत 10 गुना उससे बढ़कर कार्य करेगी। उसकी पावर्स, उसकी अनुग्रह, हालेलुया, बहुत सामर्थ्य रूप से कार्य करेंगी। नास्तिक लोग बदल जाएंगे, वो प्रचार करेंगे कि हमने यीशु का दर्शन पाया है। ऑफिसों के अंदर परमेश्वर का आत्मा बात करेगा, लोग घुटनों के बल आ जाएंगे। स्कूलों के अंदर बड़ी अद्भुत रीति से परमेश्वर का आत्मा कार्य करेगा, अद्भुत रीति से देखेंगे हम। लेकिन उस दर्शन में, उस योजना में शामिल होने के लिए, उस कार्य में शामिल होने के लिए अवश्य है कि वो बढ़े। मैं अपनी महिमा के लिए काम ना करूं, मैं अपनी बड़ाई के लिए काम ना करूं, मैं अपनी प्रेस के लिए काम ना करूं, क्योंकि मुझे प्रेस, मुझे महिमा मेरे प्रभु से स्वर्ग में मिलेगी। मैं मनुष्य से महिमा नहीं चाहता, मैं प्रभु से महिमा चाहता हूं।
अगर मनुष्यों से महिमा ले ली तो प्रभु से महिमा नहीं मिलेगी। अगर हमने मनुष्यों से महिमा ले ली तो, मनुष्यों से आदर ले लिया तो प्रभु से महिमा नहीं मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया, नहीं मिलेगी। इसीलिए आज अपने आप से पूछो, मैं किसको प्यार करता हूं? क्या अगर मेरे साथ सब कुछ खराब है तो भी मैं प्रभु को प्यार करता हूं? सच्चे मन से उसे प्यार करता हूं या सिर्फ जुबान से, सिर्फ फोटो से प्यार करता हूं? है? सिर्फ मुंह से ही प्यार करता हूं कि दिल से भी प्यार करता हूं? ये प्रभु यदि तू मुझे चंगा नहीं करेगा ना तब भी मैं तुझे प्यार करता हूं। तू मुझे आशीष नहीं देगा ना तब भी मैं तुझे प्यार करता हूं। तू मुझे नहीं बचाएगा तब भी मैं तुझे प्यार करता हूं प्रभु। मैं तब भी तुझे प्यार करता हूं प्रभु, तब भी मैं तुझे प्यार करता हूं। हालेलुया। मैं प्रभु से एक प्रार्थना कर रहा था, एक फिजिकल रीति से काफी प्रार्थना कर रहा था, पर वो जो मैं प्रार्थना कर रहा था वो फिजिकल रीति से नहीं हुआ। मैंने कहा प्रभु मैं निराश नहीं हूं, मैं भी आपको प्यार करता हूं। सही हुआ, धन्यवाद। हालेलुया। जब मैंने प्रभु को कहा प्रभु धन्यवाद, नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं आपको प्यार करता हूं। उसके बाद वो चीजें स्पिरिचुअल रीति से हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को प्यार करें, प्रभु को प्यार करें। जब मेरे पास कुछ भी नहीं, प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूं। जब मेरे पास सब कुछ है तब भी प्रभु मैं उन चीजों के साथ नहीं जुड़ा। देखो, 2 टेस्ट हर मसीह व्यक्ति के जीवन में आते हैं। पहले टेस्ट में हर मसीह व्यक्ति पास हो जाता है, 90% लोग पास हो जाते हैं। लेकिन दूसरे टेस्ट में 40%। पहला टेस्ट क्या होता है? जब मसीह के पास आते हैं, हमारे पास कुछ नहीं होता, हम उसको प्यार करते हैं, संगति करते हैं, आते हैं, गवाहियां देते हैं, उसका काम करते हैं। हालेलुया। जब हम आते हैं, गवाहियां देते हैं, उसका काम करते हैं, प्रभु हमें ब्लेस कर देता है, हमें सब कुछ दे देता है। लेकिन जब वो हमें सब कुछ दे देता है तो फिर वो सब कुछ को हम ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं। उस समय हमारा बड़ा टेस्ट होता है कि उस समय प्रभु चेक कर रहा होता है कि जो मैंने इसे दिया ये उसको प्यार करेगा या अभी भी ये मुझे ही प्यार करता है। हालेलुया। अब्राहम के 2 टेस्ट हुए। जब उसके पास बेटा नहीं था तब भी प्रभु ने उसे चेक किया, देखा। उस समय अब्राहम परमेश्वर को प्यार करता था, और जब उसे बेटा मिल गया तब प्रभु ने उसको टेस्ट लिया कि अब भी ये मुझे ही प्यार करता है या बेटे को प्यार करता है। तो प्रभु ने कहा अब्राहम अपना बेटा मुझे दे। और अब्राहम ने अपना बेटा देकर दिखा दिया, प्रभु मैं अब भी तुझे प्यार करता हूं, अगर बेटा ले भी लेगा तब भी मैं तुझे प्यार करता हूं प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूं। अब्राहम वो दोनों टेस्ट में पास हो गया, और तब उसके पास वो आशीष मिली जो किसी को नहीं मिली, वो ब्लेसिंग मिली, वो आशीष मिली कि वो सब जातियों का पिता बन गया। परमेश्वर ने लिखा उसे सब बातों में आशीष दी, बढ़ाया, फुला दिया। हालेलुया, फुलाया। 75 साल और वो जीवित रहा। 75 साल, 25 साल उसने दुख देखे, लेकिन 75 साल उसने भरपूरी और बहुतायत को देखा। हालेलुया। 3 गुना परमेश्वर ने उसे बढ़ाकर ब्लेस किया। 25 साल वो खड़ा रहा, 75 साल परमेश्वर ने उसे महिमा के दिखाए। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। वो चेक करता है, जब आपके पास कुछ भी नहीं तब क्या उसे प्यार करते हो? जब आपके पास सब कुछ है क्या उससे प्यार करते हो? जब हम उससे प्यार करेंगे तो हम अपनी चीजों के पीछे नहीं भागेंगे। जब हमारे पास कुछ नहीं था तब भी हम प्रभु का काम कर रहे थे, आज सब कुछ है तब भी हम प्रभु के काम के लिए और बढ़कर काम करेंगे।
हालेलुया। अब जो प्रभु ने हमें दिया हम उसके साथ भी प्रभु का काम करेंगे, क्योंकि मैं चीजों के साथ नहीं जुड़ा। हम क्या, हमारी हमारी आदत पता है क्या है? हम प्रभु को प्यार नहीं करते। प्रभु जो चीजें हमें देता है ना, हम उसको प्यार करते हैं, उन चीजों को प्यार करते हैं। नहीं, हमें प्रभु को प्यार करना है। लिखा अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी सामर्थ्य से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी संपत्ति से, तो अपने प्रभु, अपने परमेश्वर को प्यार करना। आज रिपब्लिक डे, आपको पता है क्या होता है रिपब्लिक डे में? एक कानून आया, संविधान आया। इस देश के अंदर एक हुकूमत है और राजा है, पर क्या कोई राजा से डरता है? ये बताओ, कोई डरता है? कोई नहीं डरता। किससे डरते हैं लोग? का संविधान से, कानून से। हालेलुया। आपको पता, परमेश्वर इंसान को प्यार करता था, और परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि वो इंसान को एक कानून से बांधे। परमेश्वर ने कहा, तुम अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी सामर्थ्य से मुझसे प्यार करना। वो कभी नहीं चाहता था, लेकिन इंसान ने परमेश्वर को प्यार नहीं किया। तब परमेश्वर को कानून देना पड़ा, व्यवस्था देनी पड़ी, क्योंकि लोग परमेश्वर से नहीं डरते। अगर आज परमेश्वर कहते तुम बुरा करो, भला करो, स्वर्ग ही जाओगे, बताओ। चर्च आओ मत आओ, स्वर्ग में एंट्री फ्री है, तो कौन आएगा? कोई नहीं आएगा ना। हाँ, इसीलिए परमेश्वर को कानून व्यवस्था देनी पड़ी। पर वो उन चीजों से खुश नहीं था, उस व्यवस्था से जो उसने दी है। ये उसका हृदय नहीं था। इसीलिए बाइबल कहती है, यहेजकेल 36:26 में वो कहता है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे अंदर दे दूंगा, मैं अपना आत्मा तुम्हारे अंदर उड़ेल दूंगा कि तुम अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी सामर्थ्य से तुम मुझे प्यार करो, तुम मेरी विधियों को मानो, तुम मेरी आज्ञाओं पर चलो। पढ़े क्या लिखा है? हाँ, मैं तुमको नया मन दूंगा, नया मन दूंगा, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, नई आत्मा उत्पन्न और करूंगा, तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हाँ, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। ये परमेश्वर का हृदय था, ये परमेश्वर का मन था, ये परमेश्वर का मास्टर प्लान था कि मैं अपना आत्मा इनको दूंगा, मैं सहायक दूंगा, मैं मददगार दूंगा। कि जब ये प्रार्थना करेंगे तो कहेंगे, मददगार मेरी मदद कर, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। क्योंकि इंसान उस कठिन कानून को मान नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी आत्मा के द्वारा इनकी सहायता करूंगा, इनकी मदद करूंगा। लेकिन हम भी बहुत तेज हैं, हमने उस आत्मा को ही शोकित कर दिया। लो, करा लो प्यार, उस पवित्र आत्मा को ही हमने शोकित कर दिया। उसकी बात ना सुनकर, उसके साथ संगति ना करके, उसके साथ फेलोशिप ना करके, हमने उसकी आत्मा को ही शोकित कर दिया। क्योंकि मेरे प्रियो, जरा देखो आज अपने जीवन को, हम कितना ज्यादा समय उन चीजों के साथ गुजारते जो प्रभु ने हमें दी है, और कितना थोड़ा सा समय, या कुछ ने तो ऐसे नहीं भी गुजारते, प्रभु के साथ गुजारते हैं। जो फोन प्रभु ने हमें दिया, कितना टाइम गुजारते हैं इस फोन के साथ? जो चीजें, वस्तुएं प्रभु ने हमें दी, उनके साथ हम कितना समय गुजारते हैं। लेकिन प्रभु के साथ, एक बाप अपने बच्चों को सब कुछ देता है, लेकिन बच्चा बाप के साथ कितना समय गुजारता है? वो बाप के पास तभी आता है जब उसको कुछ चाहिए होता है। पापा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। कभी आता है बच्चा प्यार करने के लिए, लिपटने के लिए? नहीं। जब बच्चा होता है ना छोटा, तब तो आता है, लेकिन जिस दिन वो बड़ा हो जाता है,
बस वो चीजों में जाकर खो जाता है। आज भी हमारी हालत ऐसी है। जब छोटे बच्चे थे ना, मसीह में कुछ नहीं था, तब पापा पापा बहुत करते थे, तब हम आते थे पिता के पास। लेकिन आज बड़े हो गए हैं, आज सब कुछ मिल गया है, हम उसके पास नहीं आते, हम उसे प्यार नहीं करते, हम उसको ढूंढते नहीं हैं। नहीं मेरे प्रियो, आपका लक्ष्य इस दुनिया के अंदर चीजों को प्राप्त करना नहीं है। आपका लक्ष्य स्वर्ग में स्वर्गीय महिमा को प्राप्त करना है, स्वर्गीय संपत्ति को, विरासत को प्राप्त करना है। इस दुनिया के अंदर प्राप्त करना नहीं। इस दुनिया की चीजें एक धोखा है, ये वस्तुएं एक धोखा है। आज पैसा आज आपके हाथ में है, कल किसी के और के हाथ में होगा, वो आपका नहीं है। प्रॉपर्टी आज आपके हाथ में, कल किसी और के हाथ में होगी। वस्त्र आज आपके पास है, कल किसी के पास होगा। लेकिन परमेश्वर जो आपका है वो सदा आपके साथ रहेगा, वो हमेशा आपके साथ रहेगा, वो हमेशा आपको प्यार करता रहेगा, वही आपके साथ रहेगा। मैं इन चीजों की कोई तैयारी करके नहीं आया हूं। प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, उसको प्यार करो, उसको खोजो। हनन्याह मिशाएल अजरिया ने वचन के अंदर लिखा है 3:17, दानियल 3:17 कोई निकाले। बाइबल कहती है उनके सामने घोर परीक्षा है, घोर परीक्षा है। हाँ, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए आग की भट्टी से बचाने की शक्ति रखता है, बचाने की ताकत रखता है। वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। उनका एक सीधा साधा उत्तर था, राजा तू जान ले कि अगर हमारा परमेश्वर इस धधकती हुए भट्टी से हमें बचाने की ताकत रखता है, तेरे हाथ से हमें बचाने की ताकत रखता है, लेकिन यदि वो नहीं भी बचाएगा तो भी वो हमारा परमेश्वर है, तो भी वो हमारा पिता है, तो भी हम उसी की उपासना करेंगे। यदि वो बचाएगा तब भी हम उसकी प्रेस करेंगे, यदि वो नहीं बचाएगा तब भी हम उसकी प्रेस करेंगे। हम तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, हम निराश होने वाले नहीं है, हम मायूस होने वाले नहीं है, क्योंकि हम सारे मन से, सारे प्राण से, सारी सामर्थ्य से अपने परमेश्वर यहोवा को प्यार करते हैं। हालेलुया। वो चंगा करेगा तब भी मैं उसको प्यार करूंगा, वो चंगा नहीं करेगा तब भी मैं उसको प्यार करूंगा, वो मुझे आशीष देगा तब भी मैं उसे प्यार करूंगा, नहीं देगा तब भी प्यार करूंगा, वो बचाएगा तब भी प्यार करूंगा, वो नहीं बचाएगा तब भी मैं उसे प्यार करूंगा, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। उसके कुछ देने से या नहीं देने से उसका वजूद खत्म नहीं होता। वो पिता है तो पिता रहेगा। हालेलुया। वो पिता है। आप मायूस ना होना। प्रभु मैं स्वार्थी प्यार नहीं करूंगा कि तू मुझे देगा तभी धन्यवाद करूंगा। प्रभु मैं मतलबी नहीं बनूंगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मैं स्वार्थी नहीं बनूंगा, मैं स्वार्थी नहीं बनूंगा, मैं स्वार्थी नहीं बनूंगा। मैं सारे मन से, सारे प्राण से, सारी सामर्थ्य से अपने परमेश्वर को प्यार करूंगा। आमेन, आमेन, आमेन। मेरे प्रियो, तब देखें प्रभु आपको कैसे ब्लेस करता है, कैसे ब्लेस करता है। आज ये दो बातें पवित्र आत्मा आपको सिखाना चाहते थे, प्रभु आपको सिखाना चाहते थे। देखो मैं रहूं ना रहूं, प्रभु का काम होता जाएगा, प्रभु का काम बढ़ता जाएगा। लेकिन यदि मैं उसके अधीन हुआ, यदि मैं उसकी योजना के अनुसार ढल गया, बन गया,
तो प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा, प्रभु मुझे यूज करेगा। और जब प्रभु इस्तेमाल करेगा तो कोई भी रोक नहीं सकता। उसके काम को, उसकी योजना को, उसकी प्लानिंग को पूरा होने से कोई भी रोक 2025 बेदारी के लिए तैयार हो रहा है। 2025 परमेश्वर की बड़ी ज्योति प्रकट होने जा रही है, परमेश्वर का बड़ा तेज प्रकट होने जा रहा है। बहुत सारे लोगों का प्रार्थना का जीवन इस समय प्रज्वलित हो चुका है, बहुत सारे लोग इस वक्त प्रज्वलित हो चुके हैं। बेदारी की बात जो है हर किसी की जुबान पर आप देखोगे। 2 साल पहले मैं बोलता था यहाँ पर, क्या बोलता था कि बेदारी आएगी, बेदारी आएगी। याद है किसी को? याद है? 2 साल पहले मैं बोलता था क्या आएगी? बेदारी आएगी। और आज सब बोल रहे हैं हालेलुया, हालेलुया। सब बोल रहे हैं कि बेदारी आएगी, बेदारी आएगी, बेदारी आएगी और बेदारी आएगी। क्योंकि ये मेरा प्लान नहीं है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये मेरी योजना नहीं है, ये मेरी बातें नहीं है, लेकिन ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बातें हैं। ये उसका प्लान है, ये उसका मास्टर प्लान है। वो अपने वर्ड को पूरा करेगा और अपनी महिमा को ऊपर उठाएगा। लेकिन अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। अवश्य है कि हम सारे मन से, सारे प्राण से, सारी सामर्थ्य से हम अपने परमेश्वर को प्यार करें, उससे लिपटे रहे। चाहे वो हमें कुछ दे, चाहे ना दे, चाहे हालात बदले, परिस्थितियां बदले या ना बदले, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं और कोई भी मुझे तेरे प्रेम से जुदा नहीं कर सकता। कोई भी चीज प्रभु मुझे आपके प्रेम से जुदा नहीं कर सकती। प्रभु मैं अपनी बड़ाई नहीं चाहता, प्रभु मैं अपनी महिमा नहीं चाहता, प्रभु मैं अपना स्वार्थ नहीं चाहता। प्रभु मुझे आपके लिए जीना है, प्रभु मुझे आपकी महिमा और दर्शन में जीना है। हालेलुया। आज हमें प्रभु के साथ वाचा बांधे, प्रभु के साथ एक प्रतिज्ञा करनी है कि प्रभु अवश्य है आज से तू मेरे जीवन में बढ़े और मैं घटूं। मैं अपना नाम कमाने के लिए नहीं जीऊंगा लॉर्ड, मैं स्वार्थी प्रेम नहीं करूंगा प्रभु। मैं सारे मन से तुझे प्यार करूंगा, सारे प्राण से मैं तुझे प्यार करूंगा, मैं सारी सामर्थ्य से तुझे प्यार करूंगा प्रभु। मैं तुझे प्यार करूंगा लॉर्ड, मैं तुझे प्यार करूंगा प्रभु, मैं आपको प्यार करूंगा। आज उसके साथ ये प्रतिज्ञा करें, उसके साथ ये वाचा बांधे। प्रभु से कहें, प्रभु अपने कार्य के लिए, अपनी योजना में मुझे भी इस्तेमाल कर, मुझे भी अपनी योजना के अनुसार बना प्रभु, मुझे भी बना खुदावंद, मुझे भी बना लॉर्ड, कि मेरे जीवन के द्वारा आप प्रकट होने पाए, मेरे जीवन के द्वारा आपकी महिमा प्रकट होने पाए। ऐसी हर चीज, जैसी करवाहट, बुराई, बदकारियां तो मेरे जीवन में तेरे काम को होने से रोक रही है प्रभु, आज मेरे अंदर से निकाल दे खुदा। मैं उनसे घृणा करता हूं प्रभु, मैं अपनी घिनौनी आदतों से घृणा करता हूं प्रभु, अपनी बुरी आदतों से मैं घृणा करता हूं प्रभु, मैं घृणा करता हूं उन आदतों से लॉर्ड, आज उन्हें निकाल दे। जब अयूब ने कहा प्रभु मुझे अपने ऊपर घिन आती है, वो सेल्फ राइटियस था, वो अपनी धार्मिकता का खुद प्रचार कर रहा था कि मैं इतना धर्मी हूं, मेरे अंदर ये धार्मिकता है, मेरे अंदर वो धार्मिकता है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। लेकिन जिस दिन उसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दर्शन पाया, उसने कहा प्रभु मुझे अपने ऊपर घिन आती है, मुझे अपने आप पर घिन आती है। और जब उसने माना, प्रभु ने उसके घिन को दूर कर दिया, प्रभु ने उसके अंदर की बुराई को दूर कर दी, प्रभु ने उसके अंदर की कड़वाहट को दूर कर दिया और उसे ब्लेस किया मेरे खुदा ने। 2025
परमेश्वर की महान कामों को प्रकट होना है, परमेश्वर का बड़ा लाइट प्रज्वलित होना है। अंधकार की शक्तियां भी बड़े पावर से कार्य करेंगी, लेकिन याद रखें, अधलोक के फाटक कलीसिया पे प्रबल नहीं होंगे। अधलोक के फाटक कलीसिया पे प्रबल नहीं होंगे। अंधकार चाहे कितना भी भयानक क्यों ना हो, ज्योति की एक किरण अंधकार को खत्म कर देती है। ऐसे ही हमारा प्रकाश होगा, जहां जहां हम जाएंगे बड़ा प्रकाश होगा। कोई अंधकार मुझे काम करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि परमेश्वर का तेज मेरे आगे आगे चलेगा। परमेश्वर का तेज मेरे आगे आगे चलेगा। शालीम ज़प्रियांदोरी संधे न खई लिम्रोसियांधे न खोरिया लोप्रियांदो रे देलेगे लुमोसियांधा न खाइए न मोसियांदे लेप्रोसियादा लगा लेप्रोमोसा खरंदे न खाइए लेप्रोमोसा खरंदा न खाइए। अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं। ओ प्रभु, अवश्य है कि मेरे जीवन में तू बढ़े और मैं घटूं। आज प्रभु आपने मुझसे बात की है, स्वर्ग से खुदा का मन्ना आया है, प्रभु की रोटी आई है। इसे ग्रहण करो, इसे अपने जीवन में ग्रहण करो। स्वर्ग से जो रोटी आपके ऊपर आई है, इसे ग्रहण करो, इसे ग्रहण करो, इसे ग्रहण करो, इसे ग्रहण करो, इसे ग्रहण करो। स्वर्ग से आपके ऊपर रोटी आई है, इसे ग्रहण करो। लारीम ज़प्रियान जोरी देलेगे। प्रभु का आत्मा हमसे बात कर रहा है। रिशादीना मासियांधे लेब्रो मासियांधे रे देलेगे लोप्रेखादीम सोरा शारी सधेना लारीम दोना खाने लेके रे देलेगे। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, यारी सब रखा बदले में प्यार करो, ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार, ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो, ऐसा बहुत प्यार करो, इतना प्यार करो, बहुत भूल जाओ कि मैं भूल जाओ कि मैं कौन हूँ, भूल जाओ कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, भूल जाओ कि मैं कहाँ हूँ। प्यार करो कि मैं कौन हूँ, भूल जाओ कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाओ कि मैं कौन हूँ, भूल जाओ कि मैं कहाँ हूँ। मुझको सिखा पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं, पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं, ऐसा 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 प्यार करूं,
जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं, जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं, जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। एक बार और कहे, जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। हृदय नामा से मोतिया आपके सिर के ऊपर तेल उगेला गया है। ये तेल पवित्र आत्मा का साइन है जो आपके सिर के ऊपर उगेला गया है। सब अपनी आंखों को बंद करें, सब अपनी आंखों को बंद करें। इस वक्त हम परमेश्वर के बड़े कामों को देखने जा रहे हैं, बड़े कामों को देखने जा रहे हैं। आपके ऊपर तेल उंडेला गया है। अब आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। उस प्रार्थना को रिसीव करें, उस अनॉइंटिंग को रिसीव करना है आपको अपने जीवन में। ओ शरीम जोप्रियांदू ना कंदे लिमरोखा यो रजेना नेमेसिया लिमोसियांदो ना खमंदे ले लिया लेमरू अंदे नखे में से ले लेमरू खांदो रदे ना खमे लमरी खांदो ना खांदो ना खांदो लेमरी खांदो ना खांदो ना खांदो लेमरी खांदो ना खांदो ना खांदो ले रोसे मांदो ना के लो प्रोंदो ना खेलिया लो प्रोंदा ना खेलिया लो प्रोंदा ना खेलिया रूशा रेरिया रूशा रेरिया रूशा रेंदे रदला गदला 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 रदला गदला गदला एरिया रदला गदला एरिया रदला गदला एरिया लॉर्ड your anointing oh shall flow here रदला गदला प्रभु छुए लोगों को छुए हर रोग हर बीमारी रेशांदे नामोसियांदे प्रार्थना करे रे दे लगे उस अनॉइंटिंग के लिए प्यास में आए, उस अभिषेक के लिए प्यासे हो। प्रभु का आत्मा हमारे बीच में, पवित्र आत्मा हमारे बीच में, पवित्र आत्मा हमारे बीच में वो चल फिर रहा है। आप उसके टच को महसूस करोगे, उसके हाथ को महसूस करोगे, तुम्हें यीशु का लहू नजर आएगा। ओ शारेंदा नमोसिया लुमरो खांदे न खांदे लुमरोंदे ने लॉर्ड दे लगे मैं स्वर्ग को
को खोलता हूँ, स्वर्ग को खोलता हूँ, स्वर्ग को खोलता हूँ। ओ ताजा तेल का अभिषेक, ताजा तेल रे देलेगे अर्श का तेल रबा 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 रबा, अर्श का तेल रे देलेगे और देलेगे हर मायूसी, हर डिप्रेशन, हर बोझ यीशु के नाम से जाता रहे, लगा छोड़ के जाए। राशोम रेखांदे, हर बॉडी की जकड़न, हर गले की जकड़न यीशु के नाम से बी फ्री राइट नाउ, बी फ्री राइट नाउ, बी फ्री राइट नाउ, बी फ्री राइट नाउ। सिर से लेकर पैरों तक चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ। ओ राजा दा 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 दा, ओ पवित्र आत्मा का वरदान पाओ, ओ रहने लगे अन्य भाषाओं को पाओ। टंग्स तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं, तुम्हारी जीभें खुल जाए। Your tongue will loose right now. रेशा रे मोसी आंदो, ले प्रेमो खांदे, नई नई भाषाएं मिल रही है, नया अनॉइंटिंग मिल रहा है। रेदे लगे रूशा रेदे लगे। अभी तक अगर अन्य भाषा नहीं मिला, अभी तक यदि तुम्हें वरदान नहीं मिला, अभी तक तुमने आत्मा के अभिषेक को नहीं पाया, पवित्र आत्मा तुम्हें छू रहा है, पवित्र आत्मा तुम्हें भर रहा है, पवित्र आत्मा तुम्हें भर रहा है। ओ राशा रे में दे प्रार्थना 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 करें। रेदे लगे लुप्रे दानु मखंदे और कहते लूशा दे लगे रूशा दे लगे। हर वो स्पिरिट जो पाइचपन को लेके आती है, मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूँ, कमांड करता हूँ, बी फ्री राइट नाउ। निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। रेदे लगे प्रभु आप यहाँ मौजूद हैं, प्रभु आप यहाँ कार्य कर रहे हैं, प्रभु आप यहाँ मौजूद हैं, प्रभु आप अपने प्रेम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं लॉर्ड। सच में लॉर्ड जब आप लोगों को छुटकारा देते हैं प्रभु, ओ सच में ये आपके प्रेम का प्रकटीकरण है। शालेम से प्रोवन देने की लुम्रा संदेना खाइए, प्रभु अपने लोगों को आजाद कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं। रेदे लगे एरिया, ओ स्वर्ग खुल जाए, प्रभु का आत्मा लोगों को छुए, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए। रेदे लगे ओ राशा रिम सुप्रे, बी फ्री राइट नाउ, बी फ्री राइट नाउ, बी फ्री राइट नाउ। हर बोझ से, हर टेंशन से, हर डिप्रेशन से आजाद हो जाओ। लारीम खोंदो, लिप्रोमोसियांदे, लिप्रोमोसियांदे। प्रभु का आत्मा, प्रभु का आत्मा तेरे गढ़ों को उखाड़ रहा है, प्रभु का आत्मा तेरे जीवन के अंदर से गढ़ों को उखाड़ रहा है। मैं देख रहा हूँ गढ़ उखड़ रहे हैं, दुष्ट आत्माओं के गढ़ उखड़ रहे हैं, दुष्ट आत्माओं के गढ़ उखड़ रहे हैं। रोशारीम सुप्रियांदो, दुष्ट आत्माओं के गढ़ उखड़ रहे हैं। रशांदे रिमोशांदे दे लगे रीदा लगा प्रभु का कार्य हो रहा है। जो स्पिरिट तुम्हें बांधे हुए थी, जो स्पिरिट तुम्हें ओवरकम नहीं होने दे रही थी, प्रभु से उखाड़ रहा है, प्रभु से उखाड़ रहा है, प्रभु से उखाड़ रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा उन स्पिरिटों को उखाड़ रहा है। रूशा रिम सप्रे, रूशा रिम सप्रे, लो प्रेमा खांदे शोपरी दिला, लुम्रोसियाने ना खाइए, लुम्रोसियाने ना खाइए, लुम्रोसियाने ना खाइए। Oh, be free, be free, be free, be free. लामरोसियांदो, लामरोसियांदो। मैं हड्डियों में चंगाई को रिलीज कर रहा, मैं हड्डियों में चंगाई को रिलीज कर रहा, हड्डियों में चंगाई को रिलीज कर, हड्डियों में चंगाई को रिलीज। तुम्हारी हड्डियां हील हो जाए यीशु के नाम से। Receive your healing, receive your anointing, receive your anointing, receive.
ऐसी पाक खुदा, पाप सभी जल हर पैरों के रोग जाते रहे यीशु के नाम से। अपने पैरों की चंगाई को ग्रहण करो। आज हम स्वार्थी प्यार न करें लॉर्ड, सोना जैसे स्वार्थी प्यार न करें। वैसे हम प्रभु आप करेंगे तो भी धन्यवाद, नहीं करेंगे तो भी धन्यवाद। प्रभु हमारी परिस्थिति में आपको प्यार करें। वैसे हम ढल जाए, वैसे हम ढल जाए, वैसे हम ढल जाए, प्रभु तुम्हें चंगा करे। वैसे हम ढल जाए, वैसे हम ढल पवित्र आत्मा तुम्हें छू रहा है, पवित्र आत्मा तुम्हें छू रहा है।